गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपने लेसन फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कला। उसका आज हम फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे, जिसका फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन है आदि मानव के किन किन कार्यों से उसकी बुद्धि और कौशल का परिचय मिलता है। इतिहास के तथ्यों और विभिन्न गुफाओं से प्राप्त मानव निर्मित चित्रों से यह पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल में भी मानव चित्रकारी करता था। इतिहास के तथ्यों और विभिन्न गुफाओं से, तथ्य यानी कि उस इतिहास में जो जो बातें लिखी गई हैं और जो गुफाएं हैं उनसे हमें प्राप्त मानव निर्मित चित्र कि मानव द्वारा बनाए गए जो चित्र थे वो प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि प्रागैतिहासिक काल यानी कि हमारा जो इतिहास लिखा गया था उससे पहले का जो काल था उसे कहते थे प्रागैतिहासिक काल में मानव चित्रकारी करता था। धीरे धीरे मनुष्य ने विकास के पथ पर बढ़ते हुए अपने इस कलात्मक गुण को विकसित किया कि धीरे धीरे जो मनुष्य है विकास की ओर, उन्नति की ओर बढ़ता गया और उसने नई नई कलात्मक गुणों को विकसित किया। सर्वप्रथम मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कौशल से निम्नलिखित चीज़ों का आविष्कार किया। फर्स्ट, हथियार और औजार का प्रयोग व निर्माण। सर्वप्रथम मनुष्य अपनी बुद्धि से पत्थरों को काट व मंडकर हथियार व औजारों का निर्माण किया। कि पहले मनुष्य क्या करता था, अपनी बुद्धि का उसने यूज़ किया, जिसके कारण उसने पत्थरों को काटना सीखा और उसे शेप देना सीखा, जिससे उसने नए नए औजारों का निर्माण करवाया। इन हथियारों व औजारों से मानव मनुष्य का शिकार करता था। पत्थरों को तराशने की प्रक्रिया वैसी ही थी जैसे आजकल एक कलाकार उन्नत औजारों से पत्थरों को तराशकर मूर्ति का निर्माण करता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा और मानव अपने औजारों को विकसित करता रहा कि जैसे जैसे टाइम बीतता गया मनुष्य अपने औजारों को विकसित करता रहा। दूसरा, उसने की आग की खोज। उस समय के मानव ने आग की खोज भी की। आग की खोज के बारे में यह अनुमान लगाया जाता है कि मानव ने चकमक के पत्थरों को आपस में रगड़ा होगा। यहाँ चकमक आएगा। चकमक के पत्थरों को आपस में रगड़ा होगा और उन पत्थरों से निकली चिंगारी से आसपास पड़ी हुई घास फूस में आग लग गई हो, क्योंकि उन्होंने दो चकमक के पत्थर लिए जो चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको बोलते हैं, उनको आपस में उन्होंने रगड़ने के कारण जो उसके अंदर से चिंगारी निकली वो वहाँ पर पड़ी हुई घास फूस में लग गई, जो कि जिसने आग का रूप ले लिया। इस प्रकार आग के आविष्कार ने मानव के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया कि उसके जीवन को ही बदल कर रख दिया। मानव आग का प्रयोग ठंड से बचने के लिए, खतरनाक जानवरों से बचने के लिए करता था। इसके अतिरिक्त मानव आग से मांस व अन्य खाद्य पदार्थों को भून कर व पका कर खाने लगा। मतलब जब तक आग का आविष्कार नहीं हुआ था मनुष्य कच्चे भोजन को ही खाता था। जब आग का आविष्कार हो गया तो उसके बाद उसने भोजन को पकाकर खाना शुरू कर दिया। आग से मानव ने मनुष्य के बर्तनों व ईंटों को मजबूती देने के लिए तपाने लगा कि आग उसको एक ऐसा मटेरियल मिल गया जिससे उसने मिट्टी के बर्तनों को पकाना व ईंटों को मजबूती देना शुरू कर दिया। इस प्रकार आग के आविष्कार ने मानव का जीवन बदल दिया। थर्ड आता है हमारा रंगों का निर्माण। आदि मानव ने अपनी बुद्धि व कौशल से सुंदर सुंदर रंगों का निर्माण किया। उन गुफाओं में जो भी चित्र मिलते वे सब रंग बिरंगे हैं। इन चित्रों में प्राकृतिक रूप से मिलने वाले रंगों का प्रयोग किया गया कि वहाँ पर आज की गुफाओं में जो भी चित्र मिलते हैं उसमें इन्हीं प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया गया है। प्राकृतिक रंगों से जैसे खड़िया को चूना बोलते हैं, कोयला, फूल पत्तियों आदि से प्राप्त रंगों में शामिल किया गया है। इसके अलावा आदि मानव खून व फूल पत्तियों को पशुओं की चर्बी में मिलाकर पशुओं की चर्बी में मिलाकर भी इन चित्रों का रंग भरता था। आश्चर्य की बात यह है कि हजारों वर्ष के बाद भी ये रंग आज भी धूमिल नहीं हुए हैं, यानी कि फीके नहीं पड़े हैं। मध्य प्रदेश में भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं में दीवारों पर जो चित्र बने हैं वे आज भी उसी प्रकार हैं जैसे हजारों वर्ष पहले थे। ये चित्र और रेखा चित्र द्विआयामी प्रकार के हैं, यानी कि दो दो रेखाओं से चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट है पहिए का आविष्कार। आदि मानव के विकास की गति यही नहीं रुकी, बल्कि अब उसने अपने कार्यों को सुगमता व सुगमता यानी सही तरीके से और शीघ्रता यानी जल्दी जल्दी करने के लिए पहिए का आविष्कार भी कर लिया था।
उसने पेड़ के तने को गोल आकार देकर पहिया बनाया। पहिए की सहायता से उसने पशुओं द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी का निर्माण किया। यहाँ इस बात का उल्लेख करना भी आवश्यक है कि इस पर आदिमानव ने कुछ पशुओं को पालतू बना लिया था, यानी कि वह पाल कर रखने लग गया था, पशुओं को पाल कर रखने लग गया था। इन गाड़ियों को वह अपने पालतू पशुओं की मदद से ही यहाँ से वहाँ लेकर जाता था। इसके साथ ही अब उसने गोल पहिए की मदद से गोल घूमते हुए चाक पर मिट्टी के बर्तन भी बनाने आरंभ कर दिए, यानी कि गोल पहिए की मदद से गोल घूमते हुए चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाने आरंभ कर दिया। अब इन बर्तनों को आग में तपाकर मजबूती प्रदान करता था। इसका सबूत हड़प्पा की खुदाई से प्राप्त एक घड़ा है, जिस पर सुंदर चित्रकारी की गई है कि उसने पहिए का ऐसा आविष्कार किया कि एक तो उसने उससे गाड़ियाँ बनाई, दूसरा उसने एक ऐसा चाक बनाया जिसके ऊपर वह मिट्टी के बर्तन बनाने भी उसने शुरू कर दिया, और उसको बाद में आग में तपाकर वह उसे मजबूती प्रदान करता और प्राकृतिक रंगों का प्रयोग कर उनकी चित्रकारी भी करता।